वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम अरेज के डिफरेंट लूप्स को देखेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला लूप हम देखेंगे वो है फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप। मैं एक अरेज यहाँ पे करता हूँ जी, क्रिएट कॉन्स्ट फ्रूट्स की। फ्रूट्स इज लाइक एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। ओके। तो लूप यूज़ होते हैं अरे की हर वैल्यू को आइट्रेट करने के लिए, हर एक वैल्यू को पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, या को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या उन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम देखते हैं फॉर लूप को, सिंपल फॉर को, लेट वाई इज 0 लेंथ प्लस प्लस एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ जी, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट साइज। तो अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो मुझे तमाम फ्रूट्स जो हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे डिस्प्ले होने को मिल जाएंगे। एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। तो आई जोन साइज़ की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होगी। फर्स्ट 0 के लिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन अगेन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड अगेन एग्जीक्यूट होगा, वरना ये कोड फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरह फॉर लूप वर्क करता है। तो ये सिंपल फॉर लूप था। अब आगे हम देखेंगे कि फॉर ऑफ लूप को कैसे यूज़ किया जाता है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जी, दैट। और फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ का सिंटैक्स जो सा इस तरह है, दैट फ्रूट इज़ ए वेरिएबल नेम ऑफ फ्रूट्स एंड अगेन इसको भी मैं फ्रूट्स की वैल्यूज़ को कंसोल करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स फ्रूट। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे वही सेम रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, हर वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो गई है। तो फॉर फॉर ऑफ लूप जो सा है ये शॉर्टर फॉर्म ऑफ फॉर लूप है। तो आप इट्स बेटर कि आप फॉर ऑफ ही यूज़ करें। आप कहाँ पे यहाँ पे ये जो सा वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाएंगे, फिर उस पर कंडीशन लगाएंगे और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और इंडेक्स को यूज़ करके वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। सिंपली आप फॉर ऑफ लूप यूज़ करें और सेम काम आप में भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। और इसी तरह हम आगे देखेंगे अपने फॉर इन लूप को। तो मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि हमें ये कोड के साथ नज़र आता रहे। फॉर इन लूप तो भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और फॉर इन लूप के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो फॉर इन लूप के में, फॉर इन लूप का सिंटैक्स क्या है जी, लेट फ्रूट, सेम सिंटैक्स, जस्ट ऑफ की जगह हम इन लिखेंगे। और अगर यहाँ पे मैं इस फ्रूट को डिस्प्ले करवाऊँ तो मुझे फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा, मुझे इंडेक्स देखने को मिलेगा। चेक करते हैं जी इस तरह। अब इसको क्लियर करने के बाद मैं देखता हूँ, मुझे डिस्प्ले हो जाए 0 1 2। इट मीन्स दैट फॉर ऑफ लूप जो सा एक्चुअल वैल्यूज़ को आइट्रेट करता है, एक्चुअल वैल्यूज़ हमें रिटर्न करवाता है। लेकिन जो फॉर इन लूप है वो अगर अरे के साथ यूज़ करेंगे तो हमें इंडेक्सेस देगा, अगर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे तो हमें कीज़ देगा ऑब्जेक्ट्स की। तो इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ले लेता हूँ जी इंडेक्स, इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स। तो अगर मैं फ्रूट्स को डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं सेम इस तरह इसको इंडेक्स को यूज़ करूँगा। और इसको मैं क्लियर करने के बाद दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे एप्पल, बनाना और ग्रेप्स डिस्प्ले हुए। हम सारे लूप्स चेक करेंगे, लेकिन अरे की वैल्यूज़ को एडिट करवाने के लिए सबसे सिंपल लूप है वो फॉर ऑफ लूप है। लेकिन हम सारे लूप्स इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो पहले से डेवलप्ड हैं, तो आप उनकी अपडेट्स पे काम करते हैं, तो अगर ये ऐसे लूप्स पहले से यूज़ हुए हैं तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्यों यूज़ हुए हैं और इनका यूजेज क्या है और इनमें इनका सिंटैक्स क्या है। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये फॉर इन लूप था। इसी तरह आगे हम देखेंगे अरे का जो फाइंड मेथड है इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो फाइंड मेथड अरे के अंदर किसी कंडीशन के बेस पे अगर हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अगर जहाँ पे अरे कि कोई वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू है, तो हमें वो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नो मैटर अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मैच हो रही हों, लेकिन ये हमेशा फाइंड मेथड हमें फर्स्ट मैच वाली वैल्यू रिटर्न करवाता है। तो हम देखते हैं इसको भी, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट फाइंड। हर फ्रूट के लिए ये कंडीशन चेक करें जो यहाँ पे फ्रूट इज इक्वल टू ग्रेप्स। ठीक है जी। तो ये हमें
एक वैल्यू रिटर्न करवा देगा ग्रेप्स की, जहाँ पे ग्रेप्स मैच हो रहा है हमें वो रिटर्न करवा दे। अगर इसको हम देखें एक सेपरेट एग्जांपल के साथ, कॉन्स्ट यूज़र्स, उस अरे में हम लेते हैं जी नेम्स, चेक्स लेते हैं, नेम यहाँ पे ले लेता हूँ सुल्तान, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नेम अली, यहाँ पे नेम ले लेता हूँ हसन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसी तरह अगर मैं इसको फाइंड करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा, मैं कमेंट कर देता हूँ ये और कमेंट के साथ, और यहाँ पे लिखते हैं इस, और वो भी कट करके हम नीचे ले चलते हैं ताकि एग्जांपल हमारी तो साथ ही रहे। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे यूज़र्स डॉट फाइंड फॉर एवरी यूज़र, चेक करो जहाँ पे यूज़र डॉट नेम मैच हो इस नेम के साथ, तो हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा। क्लियर करने के बाद हम दोबारा इसको रन करते हैं, हम देखते हैं जी नेम सुल्तान हमें रिटर्न हो गया। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मैच होती हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं होंगी, हमें जस्ट फर्स्ट वाली रिटर्न होगी। अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ सुल्तान कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि मुझे फिर भी एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, जैसे कि आपने देखा एक इसलिए रिटर्न होगा क्योंकि फाइंड मेथड हमेशा फर्स्ट मैच वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर हम हर वैल्यू जोन सी जहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ मैच होती हैं, एक मैच हुई है या दो मैच हुई हैं, सारी वैल्यूज़ को गेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उनको हम आगे देखते हैं, वीडियो में आगे देखेंगे कि वो काम हम किस तरह करते हैं। इसी तरह आगे इसको मैं कमेंट करता हूँ, और आगे जी अरे का एक मेथड और है जिसको हम देखते हैं, अरे डॉट फ्रॉम। अरे डॉट फ्रॉम मेथड क्या काम करता है, ये एक स्ट्रिंग को लेता है और उस स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को अरे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, अगर मैं लेता हूँ जहाँ पे कॉन्स्ट नेम इज़ सुल्तान लाइक दैट, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग अरे डॉट फ्रॉम, इस स्ट्रिंग से मैं अरे क्रिएट कर दूँ। अगर मैं इसको करूँ दोबारा रन, तो आप देखेंगे कि उसने उस स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर दिया, हर एक करैक्टर को अलग अलग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। सुल्तान पहले एक स्ट्रिंग थी, अब क्या हुआ जी, हर एक करैक्टर को उसने सेपरेट वैल्यू के तौर पर अरे में ऐड करके डिस्प्ले करवा दिया। अगर इसको हम इस तरह लिखें जी, फॉर लेट करैक्टर ऑफ कॉन्स्ट अरे इज इक्वल टू अरे डॉट फ्रॉम नेम, तो अरे क्रिएट होगी वो हम इस वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, और जहाँ पे हम लिखते हैं जी अरे, और कंसोल करवाएं कंसोल डॉट लॉग करैक्टर, तो आप देखेंगे कि मुझे हर एक करैक्टर डिस्प्ले होगा लाइक दैट सुल्तान। तो इसमें क्या हुआ, एक स्ट्रिंग थी, अरे डॉट फ्रॉम ने उस स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर दिया, उस अरे को हमने एक वेरिएबल में सेव किया, दैन उसको फॉर ऑफ लूप यूज़ करके उसके हर करैक्टर को, हर वैल्यू को हमने कंसोल पर डिस्प्ले करवाया। अरे डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये जी कुछ लूप्स थे, जैसे कि हमने फॉर लूप देखा, फॉर ऑफ लूप देखा, फॉर इन लूप देखा, फाइंड मेथड देखा, इसी तरह अरे डॉट फ्रॉम मेथड देखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अरे के साथ मैप फंक्शन, फ़िल्टर फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।